हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो ये जो पार्ट है वो एनडीटी का फोर्थ पार्ट है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, विजुअल टेस्टिंग। सेकंड हमने क्या देखा, डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग। थर्ड हमने देखा था मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो ये फोर्थ है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या है? अल्ट्रासोनिक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ओके, तो ये एक विशेष तरह का होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं। ओके, अल्ट्रासोनिक क्या होता है? जो विजुअल रेस के बियॉन्ड होता है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो उसको मेटल के थ्रू पास करवाते हैं। तो वन इज एक्सेप्टर एंड वन इज रिसीवर। एक से पास करवाते हैं तो एक रिसीव करता है। तो इससे जो हमारे डाटा मिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि कहाँ डिफेक्ट है और कहाँ सही है, कहाँ डिफेक्ट है। तो इस फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। तो आज हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन इज ए non-destructive test method that uses ultrasonic wave to conduct examination and make measurement। तो यहाँ क्या क्या है? uses ultrasonic wave to conduct examinations and make measurement। तो क्या करते हैं, दो चीज हमें होता है। एक तो पहला क्या है कि एक तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं और दूसरा मेजरमेंट लेते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट क्या करना है कि कहां पर हमारा डिफेक्ट है, कहां पर हमारा डिफेक्ट नहीं है, इस तरह से। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर, फर्स्ट हो गया फ्लॉ डिटेक्शन। ओके, फ्लॉ डिटेक्शन, डायमेंशनल मेजरमेंट, ये फर्स्ट हो गया। इंस्पेक्शन कहां कहां के, ये फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। मेटल कैरेक्टराइजेशन, जैसे हम लोग कोई भी चीज का हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो ग्रेन्स में चेंजिंग आएगा, या फिर उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगा, या कुछ भी हुआ, तो उसका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं? इंटरनल तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा हम लोग उसका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के द्वारा मटेरियल कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कितना एरिया है, ग्रेन्स का कितना एरिया है, अगर दो ग्रेन्स है उसके बीच में स्पेस कितना है, बॉन्ड कैसा बना है, तो ये सब चीज को हम लोग इस टेस्टिंग से हम लोग पता कर सकते हैं, एंड मोर। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो हम एग्जांपल्स को बाद में देखेंगे, ठीक है। व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव्स? अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है? तो हम लोग पूछते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, अभी मैंने बताया था कि जो हम लोग का साउंड वेव है, जो ऑडिबल होता है उससे थोड़ा ज्यादा होता है, हाई होता है। वेव्स जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो ये लो एम्पलीट्यूड जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसको अल्ट्रासोनिक वेव। जैसे इसको हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव भी बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, दे वाइब्रेट एट। अब साउंड क्या करता है? साउंड थोड़ी ना कोई चीज है कि यहां से वहां तक चला गया। साउंड कैसे? जब मैंने मान लो कि मैं बोल रहा हूं, यहां पर बोल रहा हूं, कुछ यहां बोल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, प्रोपेगेट करता है, ये वाइब्रेट करते हुए जाता है, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, और ये इस तरह से ट्रांसफर होते रहेगा। तो ट्रांसफर के थ्रू जाता है, वेव जो होता है ट्रांसफर के थ्रू जाता है। अब क्या है कि क्या वैक्यूम में साउंड ट्रेवल कर सकता है? तो वैक्यूम है, नो मीडियम है, तो मीडियम नहीं है, तो वहां साउंड ट्रांसफर नहीं होगा। जितना अच्छा मीडियम रहेगा उतना अच्छा साउंड ट्रांसफर करेगा। जैसे लोहे का ट्रेवल ज्यादा अच्छा होगा कि एयर का ट्रेवल अच्छा होगा? साउंड एयर में साउंड ट्रेवल अच्छा करेगा कि लोहे में करेगा, आयरन में? तो हम कहेंगे आयरन में, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को वाइब्रेट करके साउंड पहुंचा सकता है, तो टाइम कम लगेगा साउंड को जाने में। इसीलिए कहा जाता है कि देयर शुड बी मीडियम फॉर साउंड ट्रेवल। ओके, तो ये वाइब्रेट पर आया था ये चीज। दे वाइब्रेट एट ए फ्रीक्वेंसी अबव द अपर ऑडिबल लिमिट ऑफ ह्यूमन। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है?
20,000 हर्ट्ज होता है, ऑडिबल 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये ऑडिबल है, जो मैक्सिमम लिमिट होता है सुनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इससे कम की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, इंफ्रा साउंड, ठीक है। 20 हर्ट्ज टू 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज जो होगा वो अकॉस्टिक्स होता है, अकॉस्टिक्स, जो हम लोग को लास्ट यूनिट में पढ़ना है, अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक, ठीक है। और फिर क्या है, इससे ग्रेटर देन होता है अल्ट्रासाउंड। तो यही होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में क्या आता है, ओके। तो कहाँ यूज होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में काम आता है। तो अगर वन वर्ड क्वेश्चन रहेगा, विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड फॉर, यानी यूज क्या है, यूज तो क्या हो जाएगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ओके। या फिर शिप्स के डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए होता है, या शिप्स का पोजीशन के लिए होता है। तो इस तरह से हमारा अल्ट्रासोनिक समझ गया है। किसी को डाउट हो, डाउट नहीं है किसी को। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल साउंड इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट इन दैट ह्यूमन कैन नॉट हियर इट। ये कुछ अलग प्रॉपर्टी नहीं होती है, नो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, ओके, बट इट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, नो डिफरेंट फ्रॉम इन फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें दो चीज है, डिफरेंट नॉट फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन दैट ह्यूमन कैन नॉट हियर इट। और किसी चीज में डिफरेंस नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर यही होता है कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है इसकी फ्रीक्वेंसी, और जिसको ह्यूमन अपने कान से सुन नहीं सकता, लेकिन इसको चमगादड़ जो है, बैट्स है, उसको इसका यूज करते हैं अपना डायरेक्शन उड़ने के लिए, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो वैक्यूम में कौन कौन नहीं ट्रेवल कर सकता है, ऑब्वियसली साउंड नहीं ट्रेवल कर सकता है, कोई भी साउंड विदाउट मीडियम के ट्रेवल कर नहीं सकता है। तो एक क्या हो गया, तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, कैन नॉट ट्रेवल। तो ये सब याद रखना है। These waves travel with a speed of sound in a given medium. Their velocity remains constant in homogeneous. Velocity क्या होता है, remains constant होता है, velocity remains constant in homogeneous media. They are reflected and refracted just like light wave. Their velocity mainly depend on density and their velocity depends on mainly on density और young modulus। तो डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी क्या है, ये होता है डेंसिटी और यंग मॉडुलस, ओके। तो ये इस पर डिपेंड करता है, और इस पर, यानी कि डेंसिटी घटेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा, वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। अगर यंग मॉडुलस है, ये यंग मॉडुलस कहाँ यूज होता है, यंग मॉडुलस जहां पर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, याद है, यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यंग मॉडुलस। और डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दोनों का याद रखना है फॉर्मूला। ये दोनों, ये डेंसिटी हो गया, ये तो इन दोनों पर क्या करता है, वेलोसिटी डिपेंड करता है। साउंड की वेलोसिटी किस पर, डेंसिटी और यंग मॉडुलस पर डिपेंड करेगा।
ओके, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज मोर डेंस मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको तो याद रखना ही रखना है, अल्ट्रासोनिक वेव्स इज मोर इन डेंस, यानी कि वेव जो है गैस में सबसे कम स्पीड होगा, फिर लिक्विड में होगा, सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगा, सॉलिड में होगा। तो यही इसी का एग्जांपल क्या है, एयर में 330 मीटर पर सेकेंड, एयर का सबसे कम है, वाटर का उससे ज्यादा है, और ये मेटल का सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल और अल्ट्रासोनिक। तो इस किस प्रिंसिपल पर काम करता है? एकॉस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है? एकॉस्टिक इम्पीडेंस पर काम करता है। ओके, एकॉस्टिक इम्पीडेंस ये होता क्या है भाई? एकॉस्टिक इम्पीडेंस Z of a metal is defined as the product of density and acoustic velocity. Okay, Z equal to rho into V, rho into velocity। तो रो क्या है, यहाँ डेंसिटी है, ये वेलोसिटी है। तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उसका इम्पीडेंस क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, लिक्विड में करने से अच्छा है, सॉलिड में क्या होगा, बहुत तेजी से वेलोसिटी रहेगा, तो इसका तो इम्पीडेंस बहुत हाई होगा, ज्यादा होगा, और डेंसिटी भी ज्यादा होती है मेटल की, तो इसीलिए हाई होगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ट्रेवल इन ए वेरी स्ट्रेट लाइन and get reflected when it strike in interface between material with different speed of sound। इसमें क्या बोल रहा है, अल्ट्रासाउंड जो है ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, और गेट रिफ्लेक्टेड ऑल्सो, गेट रिफ्लेक्शन जो होता है वो भी स्ट्रेट लाइन में होता है, when it strikes एंड मेटल जो है उस पर टकराता है तब, with a different speed of sound। okay, and interface between material with a larger difference in acoustic impedance reflect ultrasonic wave more strongly। जहां मीडियम का अंतर रहेगा वहां पर बहुत अच्छे से काम करता है ये इम्पीडेंस। जहां मीडियम का 1 है, देखिए यहां ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये है अलग अलग, तो दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ है ट्रांसमिट कर जाता है। ओके, इंटरफेस विथ स्मॉलर डिफरेंस इन acoustic impedance reflect them less strongly and lets part of them travel through। ओके, तो ये सब फॉर्मूला है Z2 minus Z1 upon Z2 plus Z1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड है हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इसका वर्क। क्यों? क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो बहुत अच्छा है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है हाउ इट्स वर्क। तो कैसे वर्क करेगा, ये डायग्राम अगर आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा एग्जाम में, अगर ये डायग्राम आता है तो ये डायग्राम आप लोग को बना लेना है एग्जाम में इस तरह का। ठीक है, मैं बताता हूं इसके लिए कैसे बनता है। ए पल्सर और रिसीवर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस। तो ये जो है ये हमारा पल्स और रिसीवर है, यहाँ ये चीज जो है पल्सर और रिसीवर, यहीं से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज जो है इसका फोटो नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहां से जनरेट करते हैं, एक मशीन टाइप का होता है, उससे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और यहीं से ये चीज जाता है सिग्नल, यहां से तो दो भाग में बढ़ता है, एक इधर जाता है और एक इधर आता है। ठीक है, तो ए पल्सर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। तो ये हाई वोल्टेज जनरेट करता है, हाई वोल्टेज, ये क्या करता है, हाई वोल्टेज जनरेट करेगा। हाई वोल्टेज, ये जो है हाई वोल्टेज जनरेट करेगा। ओके,
फिर ड्रिवन बाय द पल्सर द ट्रांसड्यूसर जनरेट्स हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये यहां आ गया, ये चीज ये यहां ट्रेवल किया। अब ये यहां क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ये जनरेट करता है। ये क्या कर, देखो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स से हाई फ्रीक्वेंसी पर आ गया, ये कन्वर्ट किया, कन्वर्जन है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स को हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक एनर्जी में जनरेट करता है, ठीक है। ये ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है कि किसी भी एनर्जी, किसी भी वोल्टेज को, जैसे ये यहां वोल्टेज लेते हैं और फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज को किसमें चेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहा है। ये साउंड एनर्जी इज इंट्रोड्यूस एंड प्रोपोगेट। तो क्या होता है यहां पर, फिर साउंड एनर्जी। तो सबसे पहले क्या हुआ, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पल्स, फिर यहां पर एक मिनट ऐसे करते हैं, सबसे पहले हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स, फिर इसके बाद हाई जनरेट्स हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। थर्ड है साउंड एनर्जी इज इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब ये इस तरह से एरो भी कर सकते हैं। व्हेन देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी, देखो अब ये चीज यहां तक तो आ गया हमारा, इसको हम जोड़ लेते हैं ऐसे कर। फर्स्ट स्टेप ऐसे, सेकेंड ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड हो गया ये, और थर्ड हो गया इस तरह से, ठीक है। अब व्हेन देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन द वेव पाथ, पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड। फिर क्या होता है, अब यहां से वर्किंग चालू हो जाता है। ये तो हमारा जो मशीन से लगे हैं उसका काम है। ये किसका काम है, ये काम है ये किसका काम है, ये हमारा काम है, ये पल्सर का, ये पल्सर का काम है, पल्सर। ये किसका काम है, ये ट्रांसड्यूसर, ठीक है। पल्सर का काम ट्रांसड्यूसर, उसके बाद थर्ड है साउंड एनर्जी इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये साउंड एनर्जी क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, देखिए अंदर जा रहा है ये, ठीक है। फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ये वापस आ गया रिफ्लेक्ट होके। लेकिन यहाँ क्रैक है, देखो यहाँ क्या है, क्रैक है, क्रैक है। तो ये यहाँ फिर साउंड एनर्जी गया, फिर ये यहीं से वापस आ गया। तो ये डिस्टेंस हमको पता है, टोटल डिस्टेंस डी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ये डी रिसीव नहीं हो रहा है, ये क्या यहां क्या रिसीव हो रहा है, एक्स रिसीव हो रहा है। तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि यहां कुछ रुकावट है, यानी कि डेप्थ, इस डेप्थ पर क्या है, प्रॉब्लम है। तो उस तरह से फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो यहां क्या होगा, इसका वोल्टेज जो है कम आएगा, और जहां पर क्रैक नहीं है, तो जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना वोल्टेज रिसीव कर रहा है, ठीक है। जैसे हम 10 वोल्टेज दे रहे हैं, सपोज 10 वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये रिसीव 10 वोल्टेज ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 10 के जगह हम लोग 3 वोल्ट रिसीव कर रहा है, 3, और यहाँ पर 10 का 10 कर रहा है। तो इससे पता चल गया 10 आइडियल है, लेकिन यहाँ पर क्रैक है। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर इस पोजीशन पर क्रैक है, तो उसके अनुसार हम लोग इस पोजीशन को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है प्लॉट ऑफ सिग्नल। अब ये क्या है, ये प्लॉटिंग कैसे होता है, ये समझ गए, ये पार्ट समझ गए, ये पार्ट समझ गए, ये समझ गए, और ये वर्कपीस है, ये समझ गए कैसे काम करता है। यहां पर काम कैसे करेगा, ठीक है। स्क्रीन का काम अब क्या है, प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल वर्सेस टाइम। सिग्नल ट्रेवल्स टाइम कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्टेंस दैट द सिग्नल ट्रेवल्ड फ्रॉम द सिग्नल। इंफॉर्मेशन अबाउट द
reflector location, size, orientation and other features can sometimes be gained. तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या है, वोल्टेज, वोल्ट्स, और ये टाइम को दर्शाता है, ठीक है। तो इतने देर में इतना पिक जनरेट किया, इतना वोल्ट। तो अगर वोल्टेज हमारे आइडियल कंडीशन में नहीं है तो वहां क्रैक्स फॉर्मेशन है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये डायग्राम बनाते हैं तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है? अब ट्रांसड्यूसर जो हमने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, पल्सर जो कि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, दूसरा इसको ये करता है, ट्रांसड्यूसर उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, अल्ट्रासोनिक एनर्जी में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसड्यूसर के बारे में देख लेते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोब। इसको क्या बोलते हैं? प्रोब भी बोलते हैं। ट्रांसड्यूसर को क्या कहते हैं? प्रोब। प्रोब, ट्रांसड्यूसर को प्रोब भी बोलते हैं। जनरली प्रोब ही बोला जाता है क्योंकि ट्रांसड्यूसर जो होता है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ओके। तो प्रोब बोलते हैं, तो प्रोब मतलब क्या होता है, उसको जो हम लोग मेटल डिटेक्टर टाइप का रहता है उसको जो ले जाते हैं। और सर्च यूनिट विच जनरेट्स एंड रिसीव, जो कि जिसका काम क्या है, जनरेशन, जिसका काम क्या है, जनरेट एंड रिसीव, जनरेट एंड रिसीव अल्ट्रासाउंड ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, ठीक है। ट्रांसड्यूसर फॉर फ्लॉज डिटेक्शन के come in a wide variety of sizes, frequencies and case styles, but most have a common internal structure. सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, बहुत टाइप का आता है। in selecting a transducer for a given application, it is important to choose the desired frequency. तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? चूज द डिजायर फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, साइज एंड इन सम केस फोकसिंग विच ऑप्टिमाइज द इंस्पेक्शन कैपेबिलिटी। तो हम लोग क्या क्या करना पड़ता है? ये सब सेट करना पड़ता है, हमारे मशीन्स में सेट करना पड़ता है। एक तो फ्रीक्वेंसी हमें सेट करना पड़ेगा, 50 हर्ट्ज भेजना है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, या फिर 10, 20, ये सब क्या करना पड़ेगा? पहले सेट करना पड़ेगा। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है, फिर बैंडविड्थ को क्या करना पड़ता है? सिलेक्ट करना पड़ता है। साइज को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और सब सेटिंग होता है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तभी काम करता है वो अच्छे से। कपलेंट मटेरियल्स is used to facilitate the transmission of ultrasonic energy from the transducer into the test specimen. It is necessary because the acoustic impedance mismatch between air and test specimen is large. तो क्या होता है? acoustic जो होता है impedance mismatch हो जाता है एयर और जो मटेरियल को टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए, तो उसको हमें सेट करना बहुत जरूरी होता है। The couplant displaces the air and make it possible to get more sound energy into the test. तो कपलेंट का यूज करते हैं, कपलेंट अलग अलग टाइप का कपलेंट लगाते हैं, जिसके कारण क्या करता है? वो एयर को रिप्लेस कर देता है, और क्या करेगा? मटेरियल, कपलेंट और जो हमारा प्रोब है, तीनों को एक कांटेक्ट में लेता है, जिसके कारण से साउंड एनर्जी जो है बहुत अच्छे से ट्रांसफर हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है? वाटर कपलेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ क्या कपलेंट यूज कर रहे हैं? वाटर कपलेंट। यहाँ बीच में क्या है? मीडियम क्या है? वाटर है, ठीक है, वाटर, ठीक है। तो एयर को हटा दिया, एयर क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, लेकिन एक मीडियम डालने से क्या होता है? अच्छे से ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया। तो मीडियम के द्वारा जब पास होता है साउंड ट्रेवल अच्छा होता है। यहाँ कपलेंट क्या है? ये कोई जेल है, जेल। यहाँ जेल, कोई कपलेंट जो है जेल है। तो ये ट्रांसड्यूसर हो गया, ये कपलेंट हो गया,
और ये टेस्ट मटेरियल हो गया, तो कपलेंट लगाना जरूरी होता है। वर्किंग क्या कैसे करता है, तो ट्रांसड्यूसर जो है वो पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। अब भाई ये पीजियो इलेक्ट्रिक क्या है, तो पीजियो इलेक्ट्रिक क्या होता है, व्हेन क्रिस्टल ऑफ सम मटेरियल्स आर, तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वर्किंग इन विच एनडीटी, इज वर्किंग इन विच एनडीटी, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, डाई पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग, एडी करेंट, मैग्नेटिक पार्टिकल और अल्ट्रासोनिक। तो आप लोग बना सकते हैं अल्ट्रासोनिक, सिंपल क्वेश्चन इसी तरह फ्रेम होता है। व्हेन क्रिस्टल ऑफ सम मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल प्रेशर, तो ये यहाँ हम क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल प्रेशर दे रहे हैं। मैकेनिकल प्रेशर में क्या क्या आ गया, जैसे हम कुछ भी डिवाइस के द्वारा दे सकते हैं, दबाव, प्रेशर ऐसे लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं। इन ए सर्टेन डायरेक्शन चार्जेज ऑफ अपोजिट साइन डेवलप इन देयर फेसेस नॉर्मल टू द, तो चार्ज डेवलप हो जाता है, देखिए चार्ज, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पीजियोइलेक्ट्रिक। तो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिसके कारण से हमें चार्ज जनरेट होता है, चार्ज यहाँ जनरेट हो रहा है, ठीक है, दोनों दोनों, एक ये इस फेस पर, एक इस फेस पर, तो चार्ज जो जनरेट हो रहा है तो वो होता है पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, मींस रिवर्सिबल मींस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, मींस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल, यानी कि देखो ये मैकेनिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं पीजीओ के द्वारा। को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो उसी को रिवर्सिबल बोलते हैं। व्हाट काउजेज पीजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पीजियोइलेक्ट्रिक में होता क्या है, दिस इफेक्ट वर्क्स बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ एटम्स। ऑब्वियसली जब हम मैकेनिकल प्रेशर देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल में चेंज होगा, तो उसमें क्या होगा, मोमेंट, एटम्स के मोमेंटम में चेंज आएगा, क्रिस्टल से एक रहता है उसके मोमेंट्स में चेंज होता है, तो जहां मोमेंटम चेंज होगा वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है या हीट जनरेट करेगा, दोनों में से कोई। तो हम लोग का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है जो चार्ज डेवलप करता है, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ओके, तो मोमेंटम ऑफ द एटम्स, इसको हम मार्क कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द एटम्स क्यों काम करता है, मोमेंटम ऑफ द एटम्स। पीजियोइलेक्ट्रिक crystals are composed of positive and negative ions in an alternative fashion, ठीक है, टेंशन एंड compression pull these positive and negative away from the each other, creating an energy gradient across the crystal and allowing an electric flow। ठीक है, तो इस टाइप से पुश एंड पुल ये रहता है, टेंशन एंड कंप्रेशन रहता है, इस दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये सब जो है पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म करता है, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फ्लो जनरेट होता है। तो इस टाइप से चीजें। तो नेक्स्ट हमारा हो गया अल्ट्रासोनिक जनरेशन विथ, अब ये काम कैसे करता है, तो ये क्रिस्टल है हमारा, जब बैटरी लगाते हैं तो ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हुआ और ये जो है अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट करेगा, ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। तो क्या है, इन इट्स अनडिफॉर्म स्टेट, यहाँ कुछ नहीं लगाए हैं तो अनडिफॉर्म है। द क्रिस्टल गेट थिकर ड्यू टू डिफॉर्मेशन, अब ये क्या होता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है, जैसे ही लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब मूवमेंट आता है तो क्या होता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है ड्यू टू, अब ये थिक, अब द इफेक्ट इनवर्सेस विथ चेंज इन पोलैरिटी, अब क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बार बार चेंज करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, देखो पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं,
ये पहले ऊपर था, ये नीचे आ गया, तो क्या होगा, ये थिकनेस इतना था T1 थिकनेस था, और यहाँ थिकनेस क्या हो गया, T2 हो गया। T1 इज ग्रेटर देन, पोलैरिटी चेंज करने, और ये क्यों हुआ है, पोलैरिटी चेंज करने, तो पोलैरिटी ड्यू टू चेंज इन पोलैरिटी, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन पोलैरिटी। तो ये बड़ा छोटा होता है, बड़ा छोटा हो रहा है, तो क्या होगा, साउंड वेव जनरेट करेगा, ठीक है, साउंड वेव, यही प्रिंसिपल आता है। ओके, वेव प्रोपेगेशन कैसा होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल होता है और सियर वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल कैसे होगा, ये एक दूसरे डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऐसे होगा, लेमडा मतलब कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगा। और सियर वेव कैसा होता है कि वो 90 डिग्री सियर करता है, 90 डिग्री एक दूसरे के साथ लेयर बाय लेयर करता है, ठीक है, तो उसको सियर स्ट्रेस कहते हैं, सियर वेव कहते हैं, ठीक है। प्रोपेगेशन अल्ट्रासोनिक वेव मोड कन्वर्सन, the angle in which the ultrasonic wave enters the material determined whether longitudinal shear or both are produced, ठीक है। तो ये मीडियम है हमारा वाटर, तो अगर सीधा जाता है हमारा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मीडियम के कारण क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ओके, ये वाटर है, ये वाटर के कारण हमारा जो प्रोब है वो इस डायरेक्शन में आ गया। एक तो पहले यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, ये सीधा था, ठीक है, ये सीधा नहीं हो गया, कुछ एंगल पर हो गया, फर्स्ट तो ये प्रॉब्लम है। फिर यहां से जब परपेंडिकुलर जाएगा तो अब ये मीडियम और यहां जाना चाहिए था, यहां पर ओरिजिनल पोजीशन ये है, ठीक है, लेकिन ये डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ये एंगल पे, ठीक है, डिफ्लेक्ट करेगा। एक तो ये पोजीशन पहले ये था, फिर रिफ्लेक्शन हो गया, तो रिफ्रैक्शन हो गया, फिर और रिफ्लेक्शन हो गया, तो टोटल रिफ्रैक्शन इतना हो गया, ठीक है। तो वो एल वेव होता है और इस वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा जो जा रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बेसिक टेस्ट क्या क्या होता है, बेसिक टेस्ट टेक्निक। तो ultrasonic testing is a very versatile inspection method and inspections can be accomplished in a number of different ways. It depends on the nature of product, manufacturing process, surface condition, geometry and accessibility of scanning area. तो सबसे पहला है पल्स इको एंड थ्रू एमिशन टेक्निक। तो फर्स्ट क्या है, पल्स इको एंड थ्रू एमिशन टेक्निक। ओके, इसमें क्या पल्स इको जनरेट करते हैं, जो कि पल्स जो है वो ट्रांसमिशन के थ्रू जाएगा। कॉन्टेक्ट एंड इमर्सन टेक्निक, ये इसमें तो पल्स जनरेट हो रहा है, इसमें क्या होगा, कॉन्टेक्ट के द्वारा जा रहा है। और थर्ड क्या है, नॉर्मल बीम एंड एंगल बीम। ओके, तो हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे कैसे सबको देखेंगे। तो फर्स्ट है पल्स इको क्या करता है, पल्सेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव आर ट्रांसमिटेड इनटू द मटेरियल अंडर टेस्ट। ओके, पल्सेस जनरेट होता है। रिफ्लेक्टेड वेव बाय डिसकंटिन्यूटीज आर रिसीव्ड बाय सम अदर और सेम और अदर ट्रांसड्यूसर एंड डिस्प्लेड। अब ये क्या होता है, दो प्रोब लगाते हैं, दो प्रोब से क्या होता है कि जहां पर सपोज दैट ये पूरा ट्रैवल नहीं कर पाएगा लेकिन दूसरा ट्रैवल कर सकता है, तो डिसकंटिन्यूटीज जहां आता है वो जो है सेम से कर सकता है या फिर अदर ट्रांसड्यूसर से कर सकता है, अदर सेंडर भी भेजते हैं हम लोग। द रिलेटिव साइज एंड डेप्थ ऑफ द डिसकंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड appropriately calibrated from the display। तो और उसको वो जो है डिस्प्ले ऑन सीआरटी होता है, सीआरटी मतलब स्क्रीन को कहते हैं, ठीक है। द पल्स इको टेक्निक ऑल्सो टेस्टिंग व्हेन एक्सेस टू ओनली वन साइड ऑफ द मटेरियल इज पॉसिबल। ओके, कोई एक साइड का मटेरियल जब होता है उसमें उसको भेजते हैं, और दो जैसे मान लो कंप्यूटर स्क्रीन को ही करना है, तो एक हम लगा दिए, दूसरा लगा दिए, इससे वेव गया, इसी में आ गया, और दूसरी तरफ भी क्या करते हैं, वो गया और वहां पर डिटेक्ट फॉर्म हो गया, तो वो कंप्यूटर पर शो हो जाएगा सीआरटी पर।
ओके, तो ये सब चीज होता है। तो टू ट्रांसड्यूसर लोकेटेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, वन ट्रांसड्यूसर एक्ट एज ए ट्रांसमीटर एंड अदर एज ए, ये इंपॉर्टेंट है, वन ट्रांसड्यूसर एक्ट एज ए ट्रांस एंड अदर एज ए रिसीवर। ठीक है, थ्रू ट्रांसमीटर इज यूजफुल in detecting discontinuities that are not good reflector and when signal strength is weak। तो ये कब यूज करते हैं हम? नहीं, ये तो समझ गए। और ये स्क्रीन है, देखिए ये स्क्रीन है, ये ट्रांसमिशन टेक्निक है। तो इसमें क्या इमिट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इमिट कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इसको ये करने का। ठीक है, तो ये CRT है, ये CRT स्क्रीन है और ये प्रोब है, ट्रांसमीटर। ठीक है, ट्रांसमीटर है ये। ठीक है, इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्टेक्ट मोड क्या है। तो कॉन्टेक्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जेल लगाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ये ट्रांसमिट करता है और ये रिफ्लेक्ट करता है इस तरह से। ठीक है, इन कॉन्टेक्ट मोड ऑफ टेस्टिंग ट्रांसड्यूसर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद द टेस्ट ऑब्जेक्ट विथ ए कपलेंट। ये यहाँ पर क्या है, कपलेंट है, मैंने भी बताया था कपलेंट के थ्रू करते हैं। मीडियम कपलेंट क्यों लगाते हैं, कुछ मीडियम दे देते हैं ताकि वो एयर नहीं बना पाए। एयर बनाएगा तो डिस्टरबेंस आएगा क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी। ए थिन फिल्म ऑफ कपलेंट क्या होता है, ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल, ग्लिसरीन और वाटर इज जनरली यूज्ड एज कपलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपलेंट क्या क्या होते हैं, ये होता है, ठीक है, फिल्म ऑफ ऑयल, ग्लिसरीन और वाटर। ठीक है, ये तीनों कपलेंट है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैनुअल इंस्पेक्शन, मैनुअली इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। इमर्शन टेक्निक क्या है, को पूरा मीडियम में डाल दिए, ऑब्जेक्ट को पूरा मीडियम में डाल दिए हम। जैसे कुछ भी ऑयल में डाल सकते हैं या फिर यहाँ पर क्या करें, लगा रहे हैं, ऊपर सिर्फ लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या किए, बॉडी को पूरा डिप कर दिए हैं। इमर्शन टेक्निक, इमर्शन मतलब क्या करना, डिबाना। द स्पेसिमेन ट्रांसड्यूसर इमर्ज्ड इन, ये भी इमर्ज्ड है, ये ट्रांसड्यूसर भी इमर्ज्ड है और बॉडी भी इमर्ज है, मटेरियल भी, बॉडी भी इमर्ज्ड है, तो दोनों इमर्ज्ड है। दिस अरेंजमेंट अलाउज बेटर मूवमेंट ऑफ ट्रांसड्यूसर व्हाइल मेंटेनिंग। अब इसमें क्या है कि ये मूवमेंट जो होगा ट्रांसड्यूसर का बहुत स्मूथली होगा, मूवमेंट जो होगा ट्रांसड्यूसर का बहुत स्मूथली होगा। ठीक है, जो कि कंसिस्टेंट कपलिंग को ये करता है, मूवमेंट में देता है। इमर्शन टेस्टिंग इज employed to achieve high speed and automatic scanning with enhanced flaw detection efficiency। तो ये है, दोनों प्रॉफिट है, हाई स्पीड भी दे रहा है, ऑटोमेटिक स्कैनिंग भी कर रहा है, तो ये गुड मेथड है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, नॉर्मल बीम इंस्पेक्शन क्या है, तो यहां पर क्या हो रहा है, टोटल डेप्थ कितना है, D है, ये टोटल D है। ठीक है, यहां से आया और ये वापस गया, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आया और टकरा के वापस गया, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसका होता है ऐसे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू टाइम। ये नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बाई 2 हो जा रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन का टाइम क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखें। डिस्टेंस D is distance from the surface of discontinuity to the discontinuity in the test pieces. V is velocity of sound. T is the measured
राउंड ट्रिप ट्रांजिट टाइम। ठीक है, तो इस तरह से होता है। एंगल बीम क्या होता है? सम एंगल पर बना लेता है अदर देन 90 डिग्री। एंगल बीम क्या है? सम एंगल अदर देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पर काम करता है, ये 90 डिग्री पर काम करता है। ओके, ये 90 डिग्री पर करते हैं। लेकिन सम बीम एंगल, सम अदर एंगल बीम इंस्पेक्शन में क्या है? ये 90 डिग्री से के अलावा होगा, तो उसके लिए शियर वेव इनटू द टेस्ट मटेरियल हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग को डिस्टिंग्विश करना है। और डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? डेटा तीन तरह का होता है, ए स्कैनिंग, बी स्कैनिंग और सी स्कैनिंग के द्वारा। ये हमें क्या कहाँ सीआरटी में स्कैनिंग होगा, कहाँ मिलेगा? सीआरटी। तो ए स्कैनिंग क्या होता है? देखिए, ए स्कैनिंग होता है, ये वेव को जनरेट करता है। यहां से एक वेव इधर से आया, ठीक है, एक जब ये मूव करेगा यहां आएगा, तो एक वेव यहां आया और ये यहां आया। ठीक है, तो तीनों के फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा कि नहीं? तो यही बता रहा है। तो ये बता रहा है एक्स वाई जेड, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ओके, और ये बैक वाल सिग्नल है। बैक वाल मतलब ये, ठीक है, ये इम्पल्स, इनिशियल इम्पल्स फीडिंग है। तो इस टाइप से हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका यहाँ है पिक, यहाँ पिक है। ये जो है स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो सबसे कम सिग्नल किसका है? वाई का है, तो वाई का दिखा देगा कि अच्छा यहाँ है। और ये टाइम को शो कर रहा है, तो स्कैन, तो ये हो गया ए स्कैन। तो ये कहाँ कहाँ होता है? अमाउंट और रिसीव्ड अल्ट्रासोनिक एनर्जी, ठीक है, टोटल अमाउंट को रिसीव करता है। ओके, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिसीव्ड एनर्जी इज प्लॉटेड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस एंड द elapsed time. Relative discontinuity size can be estimated by comparing the signal amplitude to that of the from a known reflector. तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं? सिग्नल एम्पलीट्यूड से, जो सिग्नल हम रिसीव करते हैं। रिफ्लेक्टर डेप्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द सिग्नल ऑन द हॉरिजॉन्टल स्वीप। ओके, example, initial pulse generated by transducer is represented by signal IP, which is near time 0. As transducer is scanned along the surface of part, 4 other signals are likely to appear at different time on the screen. Okay, B scan क्या है? B scan भी उसी तरह का होता है, प्रोफाइल व्यू करता है। क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? अगर मान ले कि ऐसा डिफेक्ट है, कुछ अंदर ऐसा डिफेक्ट है, ऐसा अंदर पता नहीं चल रहा हो, ठीक है, तो ऐसा डिफेक्ट हो, तो उस समय क्या होता है? तो उसको हम लोग फाइंड करने के लिए बी स्कैन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट इंपॉर्टेंट होता है, ऑफ द साउंड एनर्जी इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस एंड द लिनियर पोजीशन ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये क्या हो गया? स्कैन डिस्टेंस उसमें टाइम था, इसमें क्या? ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस है, स्कैन डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर ट्रैवल किया, यहां ट्रैवल किया, जहां जहां डिस्टेंस है वहां सपोज दैट ये 4 मीटर का है, 5 मीटर का है, 4 मीटर, तो 1 मीटर पर 1 2 3 4, तो 1 मीटर पर कर रहा है। स्टैंड डिस्टेंस यहाँ क्या 12 है, तो 2 मीटर पर कर रहा है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर इस तरह से। और टाइम उसके अनुसार 0 2, यानी 0 पर हमारा यहाँ हुआ सिग्नल, फिर 2 पर
ये हुआ, तो डिस्टेंस इसका कितना है, इतना। तो टाइम विथ रिस्पेक्ट टू स्कैन डिस्टेंस, तो ये हमारा बी टाइप हो जाता है। लीनियर अप्रोक्स लीनियर डायमेंशंस के लिए होता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट इन फोटोग्राफिक टाइप ऑफ इमेज। फोटोग्राफिक टाइप, फोटोग्राफिक इमेज कैसा होता है, एक्सरे में देखेंगे उस टाइप। तो जहां जहां डिफेक्ट रहेगा वो हमें पता चल जाएगा इम्पीडेंस को। सी स्कैन उसी तरह है। सी स्कैन में क्या होता है, इमेज लेता है, इमेज डिफेक्ट जो है वो इमेज फॉर्म में आता है। क्या है, इट डिस्प्ले ए प्लान टाइप व्यू ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन एंड डिसकंटिन्यूटीज बाय मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली स्कैनिंग ए XY प्लेन। ठीक है, सी स्कैन representation are produced with a automatic data acquisition system such as immersion casting। इमर्सन कास्टिंग क्या, स्कैनिंग क्या होता है, पूरा डिप कर देते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं, तो वो पूरे को स्कैन कर देता है, और जहां पर भी डिफेक्ट होता है वो 3D मतलब कि जो उसका होल डायमेंशन को शो कर देगा। तो अब दोनों के यूज ऑफ ए स्कैन इज कंज्यूमिंग विथ सी स्कैन इज नेसेसरी व्हेन डेप्थ। तो अगर कोई डेप्थ मान लो कि लीनियर फॉर्म में ना हो, कोई मान लो कि होल टाइप का हो, होल टाइप का, तो उसके लिए ए स्कैन और सी स्कैन को क्या करते हैं, मिक्स कंज्यूर कर देते हैं, कंजक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें दोनों काम आता है। तो ये कैसे काम करता है, तो हम लोग प्रोब को ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, ये कौन है, टॉप व्यू है, और ये फ्रंट व्यू है। ये फ्रंट व्यू है, ऐसे हम लोग सामने से देख रहे हैं, और ये ऊपर से देख रहे हैं, हमारी आई ऊपर होगी ऐसे, तो टॉप व्यू। ये डेटा कलेक्शन गेट इज स्टेबलाइज ऑन द ए स्कैन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज रिकॉर्डेड एट रेगुलर इंटरवल एज ट्रांसड्यूसर इज स्कैन्ड ओवर द टेस्ट पीस। रिलेटिव सिग्नल एम्पलीट्यूड इज डिस्प्लेड एज ए शेड ऑफ ग्रे। अब क्या हो गया, शेड ऑफ ए ग्रे, ये जो है शेड ऑफ ए ग्रे, शेड ऑफ ए ग्रे और कलर ऑफ ईच। तो ये पार्ट जो है यहाँ पर ये शो करता है। ठीक, वे डाटा और रिकॉर्डेड। ठीक है, सी स्कैन प्रोवाइडेड एन इमेज of the features that reflect and scattered sound within and on the surface of the test piece। अब डी स्कैन क्या है, तो डी स्कैन और सी स्कैन सेम की तरह होता है, बस इसमें डी स्कैन में 3D विजुअलाइजेशन दिखाता है। ठीक है, 3D विजुअलाइजेशन। तो इस तरह से आप लोग अंतर देख लीजिएगा, क्या है, क्या सब में अंतर है। एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस हमारा फ्लॉ डिटेक्शन में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको जरूर ये करना है, पढ़ना है, इसको जरूर याद रखना है। पहला फ्लॉ डिटेक्शन, जैसे क्रैक्स, इनकल्सन, पोरोसिटी मतलब कहीं छेद छूट गया हो, इनकल्सन मतलब कहीं उठा हुआ हो, इरोजन में, इरोजन को देखने के, इरोजन एंड कोरोजन थिकनेस गॉजिंग, असेसमेंट ऑफ बॉन्ड इंटीग्रिटी मतलब कि बॉन्डिंग अच्छा से मेटल का हुआ है कि नहीं, ब्रेस्ड सही से हुआ है कि नहीं, उसमें एप्लीकेशंस में काम आता है। एस्टिमेशन ऑफ वॉइड, अगर कहीं कंपोजिट्स, अगर कुछ मेटल फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई वॉइड यानी कि कुछ चीज छूटी हुई तो नहीं है, कहीं छेद तो नहीं है, तो अगर मान लो कि कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल है, कोई भी मेटल अगर यहाँ पर वॉइड हो, मतलब छेद टाइप का हो, या छूट गया हो, या बबल्स फॉर्म हो गया हो, तो ये कमजोर रह जाएगा, कमजोर रह जाएगी नहीं ये पार्ट। अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो कहां से, यहीं से ब्रेक होगा, यहाँ से ऐसे ब्रेक होना स्टार्ट होगा। इसीलिए उसको चेक करना पड़ता है कि मटेरियल जब बनता है तो चेक करना पड़ता है कहीं वैसा प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम होता है तो डिफेक्टेड पीस में आ जाता है। फिर मेजरमेंट ऑफ केस हार्डनिंग, डेप्थ इन स्टील, एस्टिमेशन ऑफ ग्रेन साइज इन मेटल, ये सब चीज क्या है, एप्लीकेशन हमारा हो गया। ओके, इसको देख लेना है। यहाँ पर देखिए रेलवे ट्रैक्स को भी चेक कर रहा है ये लगाकर, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक इंस्पेक्शन, वेल्ड इंस्पेक्शन, यहाँ वेल्डिंग हुआ है
ये पार्ट जो है ना वेल्डेड पार्ट है, उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कहीं पर डिफेक्ट तो नहीं छूट गया। कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ लेमिनार फ्लॉज, मतलब कि कोई भी लंबा रॉड है, मेटल्स बार को चेक कर रहा है यहाँ पर, तो ये सब चीज एप्लीकेशन हो गए। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है? सेंसिटिव टू स्मॉल डिसकंटिन्यूटीज बोथ सरफेस एंड इंटरनल। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फॉर फ्लॉ डिटेक्शन और मेजरमेंट इज सुपीरियर टू अदर मेथड। ये जो है डेप्थ पेनिट्रेशन है, अगर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फॉर फ्लॉ डिटेक्शन और मेजरमेंट, तो ये बेस्ट एग्जांपल होता है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज बेस्ट एग्जांपल। ओनली सिंगल साइडेड एक्सेस इज नीडेड व्हेन पल्स इको टेक्निक इज यूज्ड। ओके, हाई एक्यूरेसी इज डिटरमिनाइंड, हाई बहुत अच्छा एक्यूरेसी फॉर्म होता है, हाई एक्यूरेसी इज डिटरमिनाइंड। वॉल्यूमेट्रिक स्कैनिंग कर सकते हैं पूरा वॉल्यूम को, मतलब जो भी मेटल है पूरा वॉल्यूम को। इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइडेड इंस्टेंटेनियस रिजल्ट कर सकते हैं। डिटेल्ड इमेज मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये सब चीज प्रॉफिट है, हमें एडवांटेज है। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन कैन बी यूज टू नो नॉट ओनली दैट ए फ्लॉ एग्जिस्ट बट ऑल्सो सेवेरिटी ऑफ द डैमेज ऑल्सो। तो ये हमारा एक और बहुत अच्छा है, सेवेरिटी ऑफ द डैमेज जहां जहां होगा वो हमें बता देगा। ठीक है, लिमिटेशन में क्या क्या आता है? लिमिटेशन में हमारा हो गया, लिमिटेशन में हमारा क्या क्या आता है? तो टू ट्रांसमिट मस्ट बी एक्सेसिबल, टू ट्रांसमिट मस्ट एक्सेसिबल होना चाहिए। मस्ट बी एक्सेसिबल टू ट्रांसमिट, ठीक है। स्किल एंड ट्रेन स्किल वर्कर की जरूरत है। स्किल एंड ट्रेनिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन सम अदर मेथड। स्किल जैसे कोई भी स्किल वर्कर नहीं है और इसको काम कर रहा है तो अच्छे से नहीं कर पाएगा। नॉर्मली रिक्वायर्स ए कपलिंग मीडियम, कपलिंग मीडियम चाहिए। कपलिंग मीडियम मतलब वाटर या फिर ग्रीस या फिर कुछ भी, या क्या जेल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, कपलिंग मीडियम। तो अलग मीडियम चाहिए इसके लिए। मटेरियल दैट आर रफ ये सब को नहीं कर पाता है डिटेक्ट। रफ शेप विथ स्मॉल एक्सेप्शन है, थिन और नॉट होमोजेनियस और डिफिकल्ट टू इंस्पेक्ट कर सकते हैं। रफ, irregular in shape, very small or exceptionally thin or non-homogeneous are difficult to inspect. Okay, cast iron and other coarse grains materials are difficult to inspect due to low sound transmission. Okay, linear defect orient parallel to the sound beam may go undetected. तो ये सब आप लोगों को क्या करना है? रिमेम्बर करना है, याद करना है। ओके, रिमेम्बर। थोड़ा सा सोचिएगा ना तो रिमेम्बर करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। फिर समरी आज क्या क्या पढ़ा है? तो वही से अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी एंड sound energy to conduct examinations and make measurement. The sound energy reflects due to any discontinuities is detected and accordingly its position, shapes and size is determined. UT inspection systems consist of pulsar, receiver, transducer and display devices. तो क्या क्या होता है? पल्सर एक होता है, ट्रांसड्यूसर होता है और डिस्प्ले डिवाइस होता है। ये तीन चीज होना जरूरी है। ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड टू कन्वर्ट, यहाँ ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन आ गया। ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। ओके, एंड वाइस वर्सा। कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड टू इंस्पेक्ट लार्ज कॉम्प्लेक्स शेप्ड, और अलग अलग सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं हम लोग? डिफरेंट मटेरियल की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा
अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में। तो हमने क्या क्या इसमें पढ़ा, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, एमिटर क्या होता है, कपलेट क्या होते हैं, डिस्प्ले क्या होता है, कैसे काम करता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो ये हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हमको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कौन सा एडी करेंट पढ़ेंगे या फिर एडी करेंट या एक एडी करेंट इंस्पेक्शन पढ़ेंगे, वो कैसे होता है, ठीक है, या फिर एक और होता है रेडियोग्राफी। तो दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ओके, थैंक यू।